हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अभिलाषास वर्ल्ड। तो आज है होलिका दहन। तो होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज चलो मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे सेलिब्रेट किया। तो आज हमारे घर बनते हैं करी पकौड़े। तो यहाँ मैं बना रही थी करी करी पकौड़े, जो हमारे बिहार में इसको करी बड़ी बोलते हैं। तो बेसिकली करी बड़ी पकौड़े, दही बड़े, ये सारी चीज़ें हमारे बिहार में बनती हैं। तो फिर मैं वही बना रही थी। तो ये अभी मॉर्निंग में मैंने बनाई थी वही करी बड़ी, जिसको करी पकौड़े यहाँ बोलते हैं दिल्ली में, और आलू की सब्जी। तो यहाँ मेरी करी बड़ी बन गई थी और ये आलू की सब्जी। और फिर हमने लंच में यही करा था, कड़ी बड़ी, आलू की सब्जी, सैलड और राइस। ये था हमारा आज का लंच। और यहाँ हो गई थी शाम, मैं आ गई थी बनाने यहाँ दही बड़े। तो मुझे अभी बनाना है दही बड़े। तो ये मैंने बनाए थे, उड़द को मैंने पानी में भिगो दिया था। ये मैंने उड़द को 3 साढ़े 3 घंटे भिगोया था, क्योंकि ऐसे तो आइडियली मुझे रात में भिगोना चाहिए था, बट मैं भूल गई थी। तो मैंने गर्म पानी में इस उड़द की दाल को भिगोया था 3 साढ़े 3 घंटे, और 3 साढ़े 3 घंटे में ये रेडी हो चुका था। तो फिर इसको मैंने एक जार में डालकर ग्राइंड कर लिया। तो पहली बार मैंने ग्राइंड करा था, देखो यहाँ पर। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ये मोटा है, थोड़ा सा और ग्राइंड होगा। तो फिर मैंने इसको एक बार और चला दिया था अपने डिज़ायर कंसिस्टेंसी के लिए। तो फिर मैंने एक बार इसको और चलाया और फिर मुझे वो सही लगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे भिगोए थे चावल। तो मुझे आज बनाने हैं पकौड़े भी। तो हमारे यहाँ आज पकौड़े भी बनते हैं, और जिसको बिहार में बचका बोलते हैं, बचका चक्का। तो मुझे बनाना था वो। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने सबसे पहले थोड़ा सा चावल को पानी के अंदर भिगो दिया था। आप इस तरीके से बनाओगे, आपके पकौड़े बहुत क्रंची और बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल थोड़े से मसाले के साथ भी आप बनाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में। सबसे अच्छा जो क्रंच आता है ना, वो तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ग्राइंड कर रही थी जो चावल मैंने भिगोए थे उसको। और उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे, देखो मैंने उड़द की जो दाल भिगोई थी, इसको मैंने फिर एक बर्तन में खाली कर लिया। तो यहाँ मैं उसको बर्तन में खाली कर रही हूँ। और अभी हमें इसको करना है मिक्स। तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और ये जो आपका जितना भी उड़द है ना, इसे ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास था ये मिक्सर, मतलब जो हैंड मिक्सर होता है, मैंने उसके हेल्प से मैं ये कर रही थी। आप हैंड से भी कर सकते हो, हाथ से भी बहुत अच्छे से हो जाता है। मेरे पास ये था, इसलिए मैं इसकी हेल्प ले रही थी। और एक्चुअली मैं ये पहली बार ट्राई कर रही थी, तो मुझे भी था कि चलो इसको देखती हूँ कि इससे होता है या नहीं। बट इससे बहुत आसानी से, बहुत ईजिली और बहुत कम टाइम में ये काफ़ी फ्लपी हो गया था। तो अभी तक मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, बस मैंने इसको भिगोया है और इसको अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे हैंड से भी मिक्स किया, ताकि आप देख लो, और कि हाथ से भी ये बहुत अच्छे से मिक्स होता है। तो आपने देखा होगा, जो भी हम जितना भी मेरा वो उड़द था, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। वो इतना फ्लपी और इतना सॉफ्ट हो जाता है जब आप इसको मिक्स करोगे। और इस पूरे प्रोसेस में आपको ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तो लगेगा। मैंने वो मिक्सर का यूज़ करा, हैंड मिक्सर का यूज़ करा था, फिर भी मुझे इसके बाद भी इसको करने में 5 to 7 मिनट्स लगे। और उसके बाद जब आपको ऐसा लगे कि आपको पूरा फ्लपी हो गया, तो दिस इज़ द ट्रिक। आप पानी में एक बार थोड़े से उड़द के दाने को ऐसे डाल के देखो, अगर ये पानी में ऊपर फ्लोट कर रहा है, दैट मीन्स कि ये दिस मिक्सचर इज़ रेडी। और अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब अभी आपको और उसको मिक्स करते रहना है। तो मैंने एक बार देखा, वो ऊपर आ रहा था, बट स्टिल आई फील कि नहीं, मुझे अभी थोड़ा सा और इसको मिक्स करना और फ्लफ़ी करना है। और आप देखो, इतना सॉफ्ट और एकदम फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा लग रहा है, जबकि अभी तक कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। नो एडेड बेकिंग सोडा और इनो और कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। फिर भी देखो, अभी ये थोड़ा और ऊपर आया। तो इसको मैंने बोला एक बार और करते, मुझे मज़ा आ रहा था एक्चुअली। जब ये ऊपर आ रहा था और इतना फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा लग रहा था, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ये करने में। तो मैंने बोला एक बार तो और करती हूँ मैं। और मैंने सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करा, और इस बार ये एकदम से ऊपर आ गया पानी के, आप देखना। तो मैंने फिर से वही प्रोसेस रिपीट करा, और ये इस बार ही वो बिल्कुल पानी के ऊपर आ गया। तो फिर आई थॉट कि चलो, अब ये मेरा रेडी हो चुका है और अब ये तलने के लिए बिल्कुल रेडी है। उसके बाद फिर मैंने इसमें मिलाया थोड़ा सा जीरा। मैंने ऐसे साबुत जीरा, फिर अदरक लहसुन का मैंने ऐसे ग्राइंड करा था, वो डाला। और फिर मैंने इसमें डाले थोड़े ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैंने किशमिश और काजू लिया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट एक बार डाल के देखना, बहुत मज़ा आता है। बहुत लोग नहीं डालते, स्पेशली दिल्ली में ये सब नहीं डलता है, बट हमारे बिहार में तो ये बिल्कुल डलता है। मुझे लगता है हर घर में ये डलता ही है। तो एक बार आप इस तरीके से बना के देखना,
यहाँ पे जो दही बड़े और दिल्ली में जिसको दही भल्ले बोलते हैं, बहुत टेस्टी आता है। वो जो मीठा मीठा सा क्रंच आता है और जब किशमिश का और काजू का, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलो मेरा उधर मिक्सचर रेडी हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे, मुझे पकौड़े बनाने थे और मुझे वो बड़े भी तलने थे। तो मैंने यहाँ पे दो कढ़ाई रख दी और दोनों में मैंने डाल दिया मस्टर्ड ऑयल। मोस्टली मैं यहाँ पे कुकिंग मस्टर्ड ऑयल में ही करती हूँ। आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, जो भी कुकिंग ऑयल आप प्रेफर करते हो आप उसको यूज़ करो। मेरे घर में खाना मोस्टली मस्टर्ड ऑयल में ही बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल में कुक करने के बाद एक ही ट्रिक है कि आपकी तेल बहुत अच्छे से गर्म होनी चाहिए ताकि उसकी स्मेल निकल जाए, अदरवाइज सारा खाना बहुत टेस्टी होता है। तो मैं यहाँ पर वही ट्रिक यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैंने ये फ्राई करना शुरू कर दिया। इधर मैं पकौड़े बनाऊंगी और इधर ये मेरे बड़े, देखो अब कितने बड़े फूले फूले बन रहे हैं, मतलब खुद पे खुद ये फूल रहा है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आपने ऑयल में डालना और ये इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। और उधर इस पे मैं इधर पकौड़े की मैंने तैयारी कर ली थी, बेसन वेसन मिक्स कर लिया था। चावल पे मैंने बेसन मिक्स किया, फिर बेसिक से मसाले जो होते हैं वो मिक्स किया, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स किया, फिर उसमें मिर्ची, थोड़ा सा आई थिंक काली मिर्च मैंने डाली थी, मिर्ची पाउडर डाला था, नमक डाला था और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाला था। ये डालकर मैं यहाँ फ्राई कर रही हूँ पकौड़े, और ये भी बहुत क्रंची और बहुत यमी बने थे। तो बस, और सबसे मुझे बड़े देख लो, मतलब इसको तो देख के मुझे मज़ा आ रहा था, ये इतने फूले फूले से बन रहे थे। तो मैं ऐसे करके, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया था, आपने देखा ही, और मेरी कढ़ाई बहुत छोटी सी क्यूट सी है, तो इसको फ्राई करने में मुझे थोड़ा समय लग रहा था। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे बड़े फ्राई कर लिए, और इधर मेरे पकौड़े भी थे। और ये पकौड़े मैंने बनाए थे, आलू के पकौड़े बनाए थे, मतलब जिसको बचका बोलते हैं ऑब्वियसली बिहार में। तो आलू का बचका, बैगन का बचका, कद्दू का बचका एंड चना का बचका। तो होली में स्पेशली बिहार में चने का तो बहुत, ये जो हरे वाले चने आते हैं ना, उसका, हरे चने का इस टाइम पे पकौड़े खाते हैं बिहार में होली में। तो मैंने वो भी बनाए थे। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही थी, इधर मेरे बड़े छन रहे थे, इधर मेरे पकौड़े छन रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं अब रेडी कर रही हूँ एक मसाला। ये है एक सीक्रेट मसाला, जिससे मेरे जो दही बड़े हैं वो बहुत टेस्टी होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया और उस पैन में मैंने डाला जीरा, काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च, और इसको मैंने सिंपली रोस्ट कर लिया। कोई भी ऑयल नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे रोस्ट करके, और वो सारे मसालों को मैंने यहाँ डाल दिया पानी में। और पानी में मैंने डाला इस बड़े को। अब ये देखो ऑलरेडी इतने फूले में आपको दिख रहा होगा कैमरे में। और बस अब इसको पानी में डालो और इसको ढक दो। और जब भी आपको जब दही भल्ले बनाने हो तो बस इसको निकाल कर इसका थोड़ा सा पानी स्क्वीज़ कर लो, और बस इसको दही में डालकर थोड़े सूखे मसाले जो डलते हैं वो डालकर आप सर्व करो, बहुत यम्मी बनेंगे। तो वहाँ पे चलो मेरी ये पकौड़े पे तैयार हो गए थे, फिर मैंने पकौड़े के साथ पी चाय। और उसके बाद मैं चली गई थी यहाँ होलिका दहन, मतलब मेरे सोसाइटी में होलिका दहन हो रही थी, वो पूजा शुरू हो गई थी, तो मैं यहाँ गई थी पूजा करने। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अब होली ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मेरी रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करना, वो बहुत अच्छी बनती है उस तरीके से, अगर आप पकौड़े या दही भल्ले या दही बड़े बनाओगे तो। चलो फिर इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, गुड नाइट।